Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। लेकिन बिहार में महागठबंधन के एक दिग्गज नेता हैं और आरजेडी के संस्थापक यानी कि लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी कमियां कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में खल रही है और लोग उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो कुछ ऐसी बातें हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अपने पसंदीदा नेता को कहीं ना कहीं मिस करते हैं और उनको नाम सुनने के बाद, उनके बारे में जानने के बाद कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं और उस इमोशनली अटैच्ड के बाद जो है लगातार लोगों पर जो है इस प्रकार के व्यक्तित्व और विचार का जो जरिया होता है वो शुरू हो जाता है। तो आरजेडी जो नेता के जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि जो लालू प्रसाद यादव हैं वो कहीं ना कहीं रिम्स अस्पताल में बंद हैं और उनका जो है जेल की सज़ा चल रही है और वो अभी चुनाव के दौरान जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन उनकी कुछ बातें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं अब लोगों को याद आने लगी है। लोगों को क्यों याद आने लगी है इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन में जिस तरीके से सीपीआई पार्टी भी इस बार शामिल है और कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई सीपीएमएल जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी यानी कि महागठबंधन के साथ उनका अलायंस है। तो उसमें जो है सबसे बड़ा नाम जो है सीपीआई के स्टार प्रचारकों में वो नाम है कन्हैया कुमार का। और कन्हैया कुमार अपने व्यक्तित्व, अपने विचारों और जिस तरीके से मोदी सरकार पर लगातार हमलावर होते हैं उसको लेकर वो पूरे बिहार में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से बेगूसराय में अपने कैंडिडेट यानी कि जो वहाँ पे कैंडिडेट थे माले भाकपा के, उनको प्रचार के लिए और उनके जो है नॉमिनेशन के लिए जब गए थे तो वहाँ पर मंच भी साझा किया गया और मंच के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली कि उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जो एक नारा था वो भी लोगों के बीच गूंजने लगा। जी हाँ, कन्हैया कुमार ने ये तय कह दिया कि जब आप वोट देने जाते हैं, जब आप बटन दबाने जाते हैं तो आप ऐसी जगह पर बटन दबाइए जो आपका हो, चुनाव के बाद भी आपका हो और चुनाव से पहले जिसको आप अपना सोच कर बटन दबा रहे हैं वही हो। तो इसलिए आप जब भी चुनाव के लिए वोट डालने जाते हैं तो आप संभल कर वोट डालें, क्योंकि संभल कर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपके साथ समस्या हो सकती है और आपको दिक्कत हो सकती है। जैसा कि उन्होंने नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दिया और नीतीश कुमार के एग्जाम्पल के तौर को बताया कि नीतीश कुमार जिस तरीके से महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और आप लोगों ने बीजेपी को बाइकआउट किया, बीजेपी को हराया और नीतीश कुमार को वोट दिया। लेकिन नीतीश कुमार जीते तो कुछ सालों के बाद यानी कि कुछ 18-20 महीने के बाद जो है वो अपनी पार्टी को चेंज कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो उनका कहने का मकसद ये था कि आपने जिसको दिया वोट, जिसको आपने सीएम बनाया और आपने उनसे एक्सपेक्ट किया कि बिहार में विकास होगी, बिहार में उसी विचारधारा के साथ विकास होगी, लेकिन आपने जिसको मैंडेट दिया, आपने जिसको मैंडेट नहीं दिया उसके खिलाफ आपने जिसको मैंडेट दिया वो उधर जाके मिल गया। तो इसलिए वो समझाने की कोशिश किए कि आप लोग समझिए और इसको आप कोशिश कीजिए समझने की कि आखिरकार आप जो वोट है वो किसको देंगे, नहीं तो ऐसे ही पलटी होती रहेगी और फिर बिहार में विकास नहीं होगा। और इस बात को जब बोला गया तो लालू प्रसाद यादव का पुराने भाषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो 2000 के चुनाव में, जब 2000 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय बिहार में पहले बार ईवीएम आया था और ईवीएम का इस्तेमाल किया जाना था। तो ईवीएम नई चीज़ें थी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको ये समझ नहीं आती थी कि ईवीएम पर कैसे वोट किया जाए। तो लालू प्रसाद यादव उसी प्रकार का एक शेप का जो है ईवीएम का लेकर जाते थे और इस चीज़ से बोलते थे कि ये देखो ईवीएम है और इसको जब दबाओगे तो दबाने के बाद पी की आवाज़ आएगी। तो जब तक पी की आवाज़ ना आए समझना कि वोट नहीं पड़ा है और जब पी की आवाज़ आ जाए तो समझ लेना कि वोट पड़ा है। और ये अंदाज जो है उस समय लालू प्रसाद यादव का काफ़ी ज़्यादा पसंद हुआ था और लोग जो है उसको पसंद काफ़ी ज़्यादा किए थे और उनकी बातें आज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये संदेश देते थे कि आप जिसको बटन दबाएंगे उसको दबना चाहिए और उसी को वोट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को वोट दबाएं और वो नेता जीता तो किसी और भाग गया। और यही शायद कन्हैया कुमार ने कहा और कन्हैया कुमार की इस बातों को तुलना करके लालू प्रसाद यादव की इस क्लिप को काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। आपकी लालू प्रसाद यादव की क्या बातें याद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.